काव्यदीप के सभी दर्शकों का वैलेंटाइन स्पेशल सीरीज की प्रथम कड़ी में बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन मैं दीप्ति सक्सेना काव्य धुरंधरों के साथ हाजिर हूँ काव्यदीप के मंच पर प्रेम काव्य की बरसात करने के लिए। तो मेरी चंद पंक्तियां पेश हैं आप सभी लोगों के सामने। कितनी प्यारी धूप खिली है उस ठंड में कपकपाती मुंडेर पर। देखो आ बैठे हैं दो कबूतर भी प्रीत की ऊष्मा पाकर फड़फड़ाते, तल्लीन है आनंद की ध्वनियां बजाते। देखो ना उदास मौसम को भी कैसे आह्लादित कर देती है प्रेम की किरण, प्रेमियों का मिलन। तो बसंत के इस मौसम में वैलेंटाइन वीक की बयार में आनंद लेते हैं कुछ प्रेम पुष्पों के सुगंध का। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अर्चना जैन जी को कि वो अपना काव्य पाठ करें। मैं आपको पहले बता दूं कि अर्चना जैन जी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। वो एक कवियत्री, एक कलाकार, नृत्यांगना, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो बातें अर्चना की नामक एक अपना कार्यक्रम संचालित करती हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अर्चना जी को। नमस्कार। आदरणीय सुनील सर जी, अनूप सर जी नमस्कार। भारती जी, आदित्य जी आपको भी नमस्कार और हैप्पी वैलेंटाइन डे की शुरुआत काफी दिनों से चल रही है। दीप्ति जी के अनुसार आज भालू डे है, तो सभी को ये भालू डे मुबारक हो। तो आपको चलिए, भी। मैं अपना एक स्वरचित गीत सुनाऊंगी आपको और उसके पहले 4 लाइनें कहना चाहती हूँ मैं कि करती हूँ खुदा से एक गुजारिश, करती हूँ खुदा से एक गुजारिश, उसके प्यार के सिवा कोई बंदगी ना मिले, उसके प्यार के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म में साथी हो, हर जन्म में साथी हो उन जैसा, या फिर ये जिंदगी ना मिले, या फिर ये वाह जिंदगी ना मिले। वाह वाह। मेरा एक गीत है कि एक महफिल सजाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही अच्छे सुनील सर जी जो कि बहुत ही अच्छे गायक हैं, अनूप सर जी बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ हैं और दोनों साज भी बजाते हैं, हमारी दीप्ति जी भी बहुत अच्छा गाती हैं और भारती जी भी बहुत अच्छी हैं। तो एक हम सब मिलकर एक महफिल सजाएंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक गीत लिखा है, सुनिएगा। गीतों से भरी एक महफिल हम सजाएंगे, कुछ तुम गाना कुछ हम गुनगुनाएंगे। गीतों से भरी एक महफिल हम सजाएंगे, कुछ तुम गाना कुछ हम गुनगुनाएंगे। प्रेम प्यार को हम गले लगाएंगे, दिल दरिया को प्यार से भर जाएंगे। गीतों से भरी एक महफिल हम सजाएंगे, उनकी धड़कनों में हम इश्क भर जाएंगे। तस्वीरों को उनकी दिल में सजाएंगे, पागल हो मोहब्बत में नया राग सुनाएंगे। गीतों से भरी एक महफिल हम सजाएंगे, उनके हाथों में अपना हाथ रख जाएंगे। शर्म से अपनी हम नजरें झुकाएंगे, सुर्ख गुलाब की खुशबू हम महकाएंगे। सुर्ख गुलाब की खुशबू हम महकाएंगे। गीतों से भरी एक महफिल हम सजाएंगे, कुछ तुम गाना कुछ हम गुनगुनाएंगे। इनकार नहीं इकरार उनसे कर जाएंगे, इनकार नहीं इकरार उनसे कर जाएंगे। मरने जीने की हम कसमें खाएंगे, मरने जीने की हम कसमें खाएंगे। अपनी प्रेम कहानी
दिल पर लिख जाएंगे अपनी प्रेम कहानी, दिल पर लिख जाएंगे गीतों से भरी एक महफिल हम सजाएंगे। कुछ तुम गाना कुछ हम गुनगुनाएंगे। महफिल गीतों से भरी एक महफिल हम सजाएंगे। कुछ तुम गाना कुछ हम गुनगुनाएंगे। वाह जी कुछ वाह। तुम गाना कुछ हम गुनगुनाएंगे। कुछ तुम गाना कुछ हम गुनगुनाएंगे। वाह 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 बहुत ही वाह। सुंदर गीत सुनाया कमाल है का। अर्चना जी ने। बहुत जी बढ़िया जी, जी। और महफिल बहुत में सुंदर। 4 चाँद लगा दिए हैं आपने अपनी इस कविता, अपनी इस रचना से, और बहुत ही पांचवी खुशी आनंद तो आया है, आपकी मधुर-मधुर। पांचवी खुशी तो है, 5 चांद है यहाँ पर। 4 गाने हैं और 5 1 चाँद लग जी, जी, 5 चाँद लगा दिए आपने महफिल में। और आपकी मधुर आवाज़ में आज गीत ही सुनने को मिल गया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत ही खूबसूरत शुरुआत कर दी है इस सफ़र की। तो इस सफ़र के अगले पड़ाव पर हम चलते हैं और मिलते हैं सुनील चौधरी दीद लखनवी जी से, जो कि इस समय दिल्ली रह रहे हैं। और जी। सुनील जी एक कवि, गायक और संगीतकार हैं। सुनील जी के 2 काव्य संग्रह और एक नाटक रूपमती का जौहर प्रकाशित हो चुका है। और अब हम सुनील जी से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपना एक खूबसूरत सी रचना हमारे सामने प्रस्तुत करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे याद किया। बड़ी मुख्तसर सी एक नज़्म कह लीजिए या गीत कह लीजिए, नगमा कह लीजिए, तो मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। वो नजर से खुशबू बिखेरती, वो नजर से खुशबू बिखेरती, चली गई सबा सी वो नजर से खुशबू बिखेरती, हाँ चली गई सबा सी मैं बुहारू पलकों से अब तलक, मैं बुहारू पलकों से अब तलक, हर कोना घर का मेरा चमन, वो नजर से खुशबू बिखेरती, चली गई सबा सी मैं बुहारू पलकों से अब तलक, हर कोना घर का मेरा चमन, वो नजर से खुशबू बिखेरती। मुझे ख्वाबों की तलाश थी, मुझे ख्वाबों की तलाश थी, मुझे खुशबुओं की प्यास थी, मुझे ख्वाबों की तलाश थी, मुझे खुशबुओं की प्यास थी, वो भरी भरी सी जो आई थी, वो भरी भरी सी जो आई थी, मुझे ख्वाब दे के चली गई, मुझे ख्वाब दे के चली गई, वो नजर से खुशबू बिखेरती, हाँ चली गई सबा सी मैं बुहारू पलकों से अब तलक, हर कोना मेरा मेरा चमन, मैं सबा कहूँ तो दिखे नहीं, मैं सबा कहूँ तो दिखे नहीं, मैं जो गुल कहूँ तो खिले न वो, मैं जो गुल कहूँ तो खिले न वो,
पर खुशबुओं की किताब थी, पर वो खुशबुओं की किताब थी, कुछ हर्फ दे के चली गई, कुछ हर्फ दे के चली गई, वो नजर से खुशबू बिखेरती। आखिरी है, अफसाना उसका मैं क्या लिखूं, अफसाना उसका मैं क्या लिखूं, उसे जीता हूँ घड़ी घड़ी, अफसाना उसका मैं क्या लिखूं, उसे जीता हूँ घड़ी घड़ी, वो मिजाज थी एक मयार थी, वो मिजाज थी एक मयार थी, वो मिजाज थी एक मयार थी, मुझे अपना कह के चली गई, मुझे अपना कह के चली गई, वो नजर से खुशबू बिखेरती चली गई, सबासी वो मैं बुहारू पलकों से अब तलक, हर कोना घर का मेरा चमन, हर कोना घर का मेरा चमन। वाह, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जी। बहुत ही ज्यादा नजर से सुंदर। प्यार की खुशबू बिखेर दी सुनील जी ने, बहुत ही बिल्कुल महफिल जमा दी, बहुत ही खूबसूरत रचना। एकदम सुनते सुनते मन कर रहा था बस इसमें खो जाओ और सुनते ही रहो। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत 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 ही अच्छा। शुक्रिया, आभार आभार। जी, सुनील जी ने महफिल में पूरा पूरा रंग जमा दिया है और अब उन्होंने हवाओं में खुशबू बिखेर दी है प्यार की। और इसी के साथ फिर हम चलते हैं, सुनते हैं कि भारती खत्री जी हमें क्या सुनाने वाली हैं। भारती जी ग्रेटर नोएडा में रहती हैं, वो पेशे से शिक्षिका हैं, एक कवित्री हैं और कलाकार हैं। क्या बात। 21वीं सदी की कवित्रियां, ये इस नाम से उनकी एक काव्य संकलन प्रकाशित होने वाला है। और अब हम भारती जी से सुनते हैं कि वो हमें प्यार पर आज कौन सा नगमा सुनाने वाली है। वाह जी वाह। बहुत बहुत आभार दीप्ति जी, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और सुनील जी का इतना सुंदर और इतना सुरीला गाना, इतनी सुंदर रचना उनकी सुनने के बाद मैं तो सच में डूबी गई इस रचना में। और खुद के लिए क्या कहूँ और कैसे अपनी रचना को रखूँ, कोशिश करने का आपके सामने एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। अपनी रचना जो मैंने लिखी है, इसको सुनाने से पहले मैं 4 लाइनें आप सभी के सामने रखना चाहूंगी कि मेरे बिल्कुल। ख्वाबों को हकीकत का रंग दिया, मेरे वाह। ख्वाबों को हकीकत का रंग दिया, जीवन के चमन को महका दिया, या खुदा कैसे करूं तेरा शुक्रिया, तूने उनसे मुझे मिला दिया। वाह वाह वाह, वाह, क्या बात, वाह, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, खूब। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये प्यार की महफिल है, प्यार की रौनक है, प्यार इस समय कहते हैं ना, लव इज इन द एयर। तो कभी कभी हमारे दिमाग में ये प्रश्न भी आता है कि प्यार है क्या, क्योंकि प्यार को देखने, समझने और जानने का सभी का अपना अपना नजरिया है। तो मैं एक छोटा सा प्यार का अपना ही अनुभव है जो शायद अपने शब्दों में मैंने रखने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा पाऊंगी। कि आंखों को मूंद कर जब बेवजह होठों पर मुस्कान बिखर जाए, आंखों वाह को जी, मूंद कर जब बेवजह होठों पर मुस्कान बिखर जाए, जो अनजाना अजनबी था कभी, वो जीने की वजह बन जाए, उसकी एक झलक देखने से ही मन के तार झनझना जाएं, इसी को तो कहते हैं प्यार। हाँ, यही प्यार कहलाए। वाह जी वाह। आईने में खुद को संवारते हुए, आईने में खुद को संवारते हुए अक्स उसका ही नजर आए, सिंदूरी सपनों की दुनिया जब देर रात तक जगाए, उसके लिखे खत का हर अल्फाज जब 100 दफा पढ़ा जाए, इसी को तो कहते हैं प्यार। वाह हाँ, वाह,
यही तो प्यार कहलाए। भावनाओं का तूफान कभी कभी मंद बयार बन जाए, पूरी दुनिया के सामने हो ऐलान, जब डर ना कोई सताए। घर वालों को मनाने की जद्दोजहद, वो मन्नत के धागे, वो दुआएं, इसी को तो कहते हैं प्यार। हाँ, यही तो प्यार कहलाए। वाह जी वाह। हमेशा साथ रहने की कस्में, वो जिंदगी की हसीन कल्पनाएं, अपने घर के आंगन में उसको भी बस एक पहचान मिल जाए। कामयाब हो ये रिश्ता प्यारा, नजरें कभी न झुकने पाए। हाँ, इसी को तो कहते हैं प्यार। हाँ, यही तो प्यार कहलाए। वाह जी वाह। उत्कंठा प्रेम की सच्ची हो, तो शुभ दिन भी वो निश्चित ही आए। उत्कंठा प्रेम की सच्ची हो, तो शुभ दिन वह निश्चित ही आए। दोनों की प्रेम की डोरी से दो परिवार भी संग संग बंध जाएं। वाह वाह। हाथों में हाथ लिए दोनों जन्मों के साथ ही बन जाएं। इसी को तो कहते हैं प्यार। वाह हाँ, वाह। यही तो प्यार कहलाए। जी प्यार जी। का रिश्ता है केवल दिल से, दिमाग समझ न पाए। वाह प्यार वाह। का रिश्ता है केवल दिल से, दिमाग समझ न पाए। देने का ही नाम प्यार है, बस अपना सर्वस्व लुटाए। प्रेम बिना जीवन है सूना, प्यार करें और प्यार ही पाएं। इसी को तो कहते हैं प्यार। हाँ, यही तो प्यार कहलाए। और अंतिम 4 लाइनें कि प्रेम की परिभाषा है कठिन, प्रेम की परिभाषा है कठिन, हर कोई समझ न पाए। प्रेम का सागर कितना गहरा, कोई जान न पाए। वाह वाह। प्यार में डूबी सृष्टि सारी, जीने की राह दिखाए। वाह वाह। हाँ, इसी को तो कहते हैं प्यार। बस यही तो प्यार कहलाए। वाह वाह। बस यही तो क्या प्यार बात। कहलाए। बहुत बहुत अच्छे। बढ़िया। बहुत बहुत इतना आभार। खूबसूरत बहुत आपके बढ़िया अल्फाज। भारती जी, बहुत बढ़िया। आपके आपके बहुत तो अच्छे। अल्फाज गा रहे थे, आपको गाने की क्या जरूरत थी? आपके तो अल्फाज खुद गा रहे थे, सारी कहानी गा रहे थे, तो आपको थैंक गाने यू, की क्या जरूरत? बहुत थैंक यू बढ़िया। सो क्या मच। बात है। आप सभी का आभार। बहुत बढ़िया। ये दीप्ति जी का आना जाना लगा दीप्ति हुआ जी, है। दीप्ति जी कहीं कोई सी कारण से गायब हम्म। हो गई, शायद कनेक्शन उनका टूट गया जी है। जी हाँ, कुछ वो आई थी लेकिन फिर चली गई। आई थी और चली गई, तो मेरे ख्याल से फिर मेरा टर्न था, तो जी जी, मैं तब शुरू अब कर मैं ही देता हूँ। लोगों को बोलता हूँ कि अब हमारे अनूप जालान जी जो एक बहुत ही प्रभावशाली कवि हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं और हृदय से बहुत ही सौम्य और जितनी मुस्कुराहट बिखेर के गाते हैं और ये सुनाते हैं कविताएं, ये आ गई दीप्ति ये जी आ आ गई। चलिए, बहुत अच्छा है। मेरी थोड़ी तारीफ अब ये भी कर देंगी। हाँ, अभी ये भी कर देंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। जी जी जी। और माफ करिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे गायब होना पड़ा। कोई तो बात अब इसके बाद में मैं अनूप जालान जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। अनूप जी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और वो एक वरिष्ठ साहित्यकार और संगीतज्ञ हैं। 40 वर्षों से वो संगीत की साधना कर रहे हैं और उन्होंने भारत के नामचीन मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। तो आइए सुनते हैं हम अनूप जालान जी से एक प्यारा सी प्रेम पर कविता। धन्यवाद दीप्ति जी, सुनील जी, भारती जी, अर्चना जी, आप सभी को और जो भी दर्शक यहाँ हैं। आज जो सुनाने जा रहा हूँ उसके लिए थोड़ी सी आपको एक उसका बैकग्राउंड जो है वो बता दूं। आप में से जिन्होंने भी मुझे पहले सुना है, आप जानते हैं कि या तो मेरी कविता में श्रृंगार के साथ भक्ति रस आ ही जाता है, नाना करते भी आता ही है, वो उसका कोई मेरे हाथ में नहीं है, उपाय नहीं है मेरे पास, और या फिर मैं हास्य पे लिखता हूँ। और जब इस प्रोग्राम की बात हुई तब दीप्ति जी ने अच्छे से मुझे धमका दिया कि इस वाले
प्रोग्राम के अंदर ये इश्क मोहब्बत वाला श्रृंगार रस और वो है, इसके अंदर न तो आप राधा कृष्ण को लेकर आएंगे, न कोई हास्य कविता को लेकर आएंगे, और लाएंगे तो खबरदार है, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। अब मेरे लिए सच बात है, वरना ये सुनने को नहीं मिलता जो सुनने को मिलेगा, सच बता रही हूँ मैं। तो ये मेरे लिए मुश्किल हो गया कि मैं करूं तो क्या करूं। और मैंने इनको कहा कि देखो ऐसी बात नहीं होती है, मुझे मेरे हिसाब से बोल लेने दो। बोले कि अगर आप ये बोल दो कि आपने कभी इश्क विश्क किया ही नहीं, किसी के लिए कुछ लिखा ही नहीं, तो अलग बात है। बोला वैसे अगर देखा जाए तो हमारे जालान जी, अगर देखा जाए तो हमारी धरती पर, हमारे भारत की धरती पर कृष्ण और राधा से पुराने वैलेंटाइन कौन है? कोई नहीं है, विश्व में नहीं है, धरती की तो बात कोई नहीं है। और दूसरी जो बात है कि हमारे साहित्य में जहां भी नायक नायिका का वर्णन आता है, वहां पर नायक कहकर हम कृष्ण को और नायिका कहते हैं राधा को। तो वो ये नहीं है कि हम राधा कृष्ण की बात करते हैं, हम नायक नायिका की भी बात उनके तरफ से कहते हैं। पर अब इन्होंने मना कर दिया तो अब क्या करें। इन्होंने कहा आपने किसी साली या सलहज पर भी नहीं लिखी क्या कविता? में बोले यार मरवाओगे मेरे को, मैं ऐसा अगर बोल दूंगा सामने तो घर में 3 तरफ से पिटाई हो जाएगी। तो इस तरह की सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ये कविता रची, वो सुना रहा हूँ। इसमें एक ये शब्द आता है पहले, असिता। असिता शब्द का अर्थ है रात, रात्रि जी। तो उतना आप ध्यान में रखें, बाकी इसमें ऐसे कोई क्लिष्ट शब्द नहीं है जो कि समझ में ना आए जी। असिता से केश काल उषा सी बिंदु भाल, दिव्य लोक से आई सुंदर सुकुमारी हो। असिता से केश काल उषा सी बिंदु भाल, दिव्य लोक से आई सुंदर सुकुमारी हो। ये सुंदर स्त्री के वर्णन है इसमें, जो कि दिल की बातें किसी को देखकर कभी आई थी, वो आज लिख डाली आखिर में कि असिता से केश काल उषा से बिंदु भाल, दिव्य लोक से आई सुंदर सुकुमारी हो। भौहें जैसे कमान, भौहें जैसे कमान, पलके हैं काम बान, मंद मंद मुस्काहट में छिपी कटारी है। ओहो क्या बात। भौहें हैं, भौहें जैसे कमान, पलके हैं काम बान, मंद मंद मुस्काहट में छिपी कटारी है। लहके जो पुष्प डाल, लहके जो पुष्प डाल, महके जो सुमन माल, ऋतु बसंत में जैसे कुसुमित फुलवारी है। वाह वाह। लहके जो पुष्प डाल, महके जो सुमन माल, ऋतु बसंत में जैसे कुसुमित फुलवारी है। नव उरोज नव उमंग, श्यामला सुडौल अंग, रति समान कामिनी मम प्राणों से प्यारी है। नव उरोज नव उमंग, श्यामला सुडौल अंग, रति समान कामिनी मम प्राणों से प्यारी है, प्राणों से प्यारी है। वाह वाह। तो ये श्रृंगार एक युवती की सुंदरता पर कुछ तैयार लाइनें लिखी। और एक वो बोलते हैं ना, बंदर बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी मारना नहीं भूलता। तो वैसे ही अनूप कितना भी उसको पिटाई का डर दिखा दो, पर वो हास्य कविता सुनाए बिना तो नहीं मानता। दीप्ति जी, आपका ऑर्डर का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। बिल्कुल अनूप जी, मैं जरा बीच में थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ, और मैं नीलम सक्सेना चंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। नीलम सक्सेना चंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दी ने ही मुझे सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया था, जो आज मैं यहाँ पर आप सब लोग को दिखाई दे रही हूँ, वो इसी वजह से है, नीलम दी की वजह से। इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि वो आज हमारे प्रोग्राम में आई हैं और काव्यदीप के मंच को धन्य किया है। वाह जी वाह, क्या बात है जी जी। ये आपकी इसी बात के साथ में मैं अनूप जी से गुजारिश करना चाहूंगी कि उन्होंने अभी एक बिल्कुल यौवन के इश्क के बारे में सुनाया है, तो कुछ बुढ़ापे के इश्क के बारे में भी सुना दे। दिल तो बच्चा है जी। मैं भी यही कह रहा था, मैं भी यही सुनाने की सोच रहा था कि बुढ़ापे में इश्क किस तरह से होता है।
ये सच्ची घटना पर आधारित है या नहीं है, ये आप समझ लीजिए। वह बोली, ले चलो भगा के मुझे यहाँ से दूर। वह बोली, ले चलो भगा के मुझे यहाँ से दूर। मैंने कहा भगा ले चलता लेकिन हूँ मजबूर। मैंने कहा भगा ले चलता लेकिन हूँ मजबूर। अच्छा होता जो यौवन में कर लेते हम प्यार। अच्छा होता जो यौवन में कर लेते हम प्यार। कैसे भागे अब जबकि चलना भी दुश्वार। कैसे भागे अब जबकि है चलना भी दुश्वार। बुढ़ापे में चलना भी दुश्वार, तो भागना तो अब सवाल ही नहीं उठता है। तो ये दीप्ति जी और नीलम यहाँ है, इसलिए आपको सबके सामने बता दूं कि 2010 के नवंबर में इन्होंने मुझे धक्का मार मार के मुझसे कविता वापस लिखना शुरू करवाया, और फिर 2020 में उसी तरह से धक्का मार मार के इन्होंने मुझसे ये लाइव प्रोग्राम करवाना शुरू करवाया। तो आज जो 2020 से अब तक में मेरे 35 से 40 प्रोग्राम हुए हैं, वो सब इन नीलम जी के कारण है। तो नीलम जी को एक स्पेशल धन्यवाद, थैंक यू एक मेरी तरफ से। और दीप्ति जी, ओवर टू यू। जी जी जी, शुक्रिया अनूप जी। आपने पहली कविता तो इतनी मनमोहनी सुनाई, उसके बाद में जो सुनाया है वो तो वास्तव में अल्टीमेट है। तो चलिए मैं अपनी 4 लाइनें आपको सुना रही हूँ कि मेरा दीप्ति जी, और केवल तुम्हारा 4 से रिश्ता। काम नहीं चलेगा। जी जी, केवल 4 4 से से काम ज्यादा नहीं सुनानी चलेगा। पड़ेगी। जी बिल्कुल। ओके ओके ओके, तो अभी मैं 4 लाइनों से बस जरा समा बांधती हूँ, फिर उसके बाद में सुनाती हूँ अपना एक छोटा सा गीत। जी 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 जी। अब प्यार की बात हो रही है तो फिर थोड़ा सा रोमांटिक होना लाजमी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता जैसे बादल और पानी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता जैसे बादल और पानी। तू है तो है वजूद मेरा, तू जुदा तो खत्म कहानी। तू जुदा तो खत्म कहानी। वाह वाह और दीप्ति, इसी के बहुत साथ मैं जी 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 जी, इसी के साथ मैं सुनाना चाहूंगी अपना एक गीत जो मुझे खास पसंद है। आप स्वागत लोग है। को मेरी आवाज जी जी हाँ, तो मैं सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है तेरी खुशबू से सराबोर खत। तो एक्चुअल में ये मैंने लिखा है। पहले जमाने में खतों का बहुत ही ज्यादा प्रचलन था और उनका बहुत बड़ा हाथ होता था प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम को आगे बढ़ाने में। तो उसी पर मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है, शायद आप लोग को पसंद आएगा। थोड़ा सा गाकर सुनाती हूँ। तेरी खुशबू से सराबोर खत मोहब्बत के। तेरी खुशबू से सराबोर खत मोहब्बत के। जब खलवत में पढ़ती हूँ महक जाती हूँ। तेरी खुशबू से सराबोर खत मोहब्बत के। जब खलवत में पढ़ती हूँ महक जाती हूँ। आप सुरदा हो जिंदगी तो तबस्सुम बनकर। आप सुरदा हो जिंदगी तो तबस्सुम बनकर। अता करते हैं खुमारी की बहक जाती हूँ। थे बड़े नसीब तुमसे मुलाकात हुई। तेरे हर्फों के घरों दे मेरी कायनात हुई। कितनी जाज़िब मोहब्बत की रोशनाई है। दिल के सफ़े पे इसने बिजलियाँ गिराई हैं। कैसी तासीर है इस खत की न जानो सनम। कैसी तासीर है इस खत की न जानो सनम। जब छूती हूँ
एक शरर सी दहक जाती हूँ, हाँ। तेरी खुशबू से सराबोर खत मोहब्बत के, हाँ। जब खलवत में पढ़ती हूँ महक जाती हूँ। ओ, खत्म हो जाते हैं अजाब नफ्स के हमदम, हम भी इतराते हैं नई शोखियों के संग हरदम। कभी ना आशना थे अब तुम्हें अजीज हुए, कभी मीलों के फासले थे अब करीब हुए। खत पढ़ ताकती हूँ राह दरीचे से तेरी, खत पढ़ ताकती हूँ राह दरीचे से तेरी, तसव्वुर में तुझको पाके चहक जाती हूँ, हाँ। तेरी खुशबू से सराबोर खत मोहब्बत के, जब भी खलवत में पढ़ती हूँ महक जाती हूँ। अफसरदा हो जिंदगी तो तबस्सुम बनकर अता करते हैं खुमारी की बहक जाती हूँ। ओ, आ, हाँ, बहुत बढ़िया दीप्ति, वाह क्या बहुत बात है, बढ़िया, वाह। बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, खूब बहुत तरन्नुम में अच्छे, गाया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे गायक। और बहुत बहुत शब्द बहुत अच्छे हैं आपके गीत के, बहुत अच्छे। बहुत जी अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा उर्दू में इंटरेस्ट आया तो मैंने थोड़ा सा इसमें उर्दू के शब्द ज्यादा रखे हैं। मुझे लगता है बहुत आपको बढ़िया, उसके लफ्ज के साथ साथ इसकी धुन भी पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी बहुत लगती है, इसलिए मैंने सोचा आज के प्रोग्राम में से जरूर सुनाती बहुत अच्छा था। बहुत वो अच्छे। एक लाइन तुम्हारी बहुत अच्छी थी, वो क्या, तसव्वुर में पाके तुम्हें चहक जाती हूँ, वो हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम देखा है। तो अब लास्ट में मैं 4 लाइनें सुनाकर इस प्रोग्राम का समापन करना चाहूंगी कि बिल्कुल। कब आसानी से होता है मुकम्मल इश्क का किस्सा, कब आसानी से होता है मुकम्मल इश्क का किस्सा, लहू की रोशनाई से लिखा है इख्तितामी हिस्सा, लहू की रोशनाई से लिखा है इख्तितामी हिस्सा। इख्तितामी होता है अंतिम यानी समापन की लाइन जो हिस्सा होता है तब। क्लोजिंग लाइंस। तो जी इसी के साथ मैं अपने सभी कवि साथियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं, मुझे छोड़कर। तो 4 चांद हैं उन्होंने लगाए हैं। टेक्निकल सपोर्ट के लिए मैं अनूप जालान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और हमारे जो प्यारे प्यारे पोस्टर्स बनाए गए हैं वैलेंटाइन सीरीज के, उसके लिए मैं प्रियांशु सक्सेना जी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और इस वैलेंटाइन स्पेशल सीरीज की प्रथम कड़ी का आज समापन होता है। कल शाम 6 बजे फिर से मिलते हैं प्रेम से भरी कविताओं के रसास्वादन के लिए। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 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 वाह जी वाह।